कहां है बीजेपी? वहां पे तो मोदी है तो मुमकिन है। कहां है कांग्रेस? वहां तो सोनिया और राहुल है तो मुमकिन है। कहां है समाजवादी? वहां अखिलेश है तो समाजवादी है। कहां है हमारा बहुजन समाज पार्टी? वहां मायावती है तो बीएसपी है। कहां है तृणमूल? जहां ममता है तो तृणमूल है। तो ये जो 12 लोगों को जोड़ ले, स्टेलिन को जोड़ ले, उद्धव ठाकरे को जोड़ ले, आप साउथ के और एक को जोड़ ले, तो ये 12-13 लोग ही जो है एक गैंगस्टर है, मिलजुल करके कहानी करते हैं। अपने चट्टे बट्टे लोगों को, बदमाशों को, लीडरों को, जो उनके लीडर है उनको रिपीट करते हैं, उनके बच्चों को देते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होता है, एक हीरो है, वही हीरो का बेटा या बेटी ही हीरो बनेगा, आम नागरिक नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी पैर खींच ले। तो यहाँ पे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर दुआ 37 साल से मानवाधिकार की जागरूकता कर रहा है, लेकिन इनकी बात नहीं सुनना चाहते। और यही वजह है कि जैसे जयप्रकाश ने आकर के कांग्रेस को एक रास्ता देना चाहता था, कहा कि हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं सुनी थी। और तब उसने कसम खा था कि मैं इस कांग्रेस को तोड़ दूंगा, और उसने कांग्रेस को तोड़ा और इंदिरा गांधी को जेल भेजा। आज एक दूसरा बिहारी डॉक्टर दुआ को चैलेंज कर रहे हैं। हमने कहा हम आपको रास्ता देते हैं, हम आपको दिशा देते हैं, आप सही रास्ते पे चले। देश की आपका जो है, अगर बेरोजगारों को, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को आपने जो है सुरक्षा देना है, उनको साथ लेना है, तो डॉक्टर दुआ से आप सलाह मशवरा करें, डॉक्टर दुआ को साथ लें। लेकिन ये बात नहीं करना चाहते, ये वीआईपी कल्चर में जी रहे हैं, ये वही नेताओं और गुंडों बदमाशों को टिकट दे रहे हैं। तो मिला जुला करके ये जनता के जनप्रतिनिधि नहीं है, ये सब के सब डॉन है जो कंपनी चला रहे हैं। और जब कंपनी चल रही है तो फिर जनता की भागीदारी कहां है, समाजी भागीदारी कहां है? जो देश के अंदर नौजवानों को आर्थिक आजादी मिलनी चाहिए, आज नफसी बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों के पैर पॉकेट में 1 रुपया नहीं है कि वो कोई चीज खरीद सके। वो पैदल चलने पे विवश हो गए, साइकिल पे चलने के लिए विवश हो गए। आप 50 गाड़ियां में घूम रहे, आप लुटियन जोन में रह रहे, आप 56 भोग खा रहे, और सरकार या विपक्ष ये सब मिलकर के जनता को 111वें स्थान पे लाया है। और इनको खाने के लिए क्या मिला है? गोबर खाइए। आप जो है क्या पिएंगे? तो मल मूत्र पीजिए। और उसी गौ माता, जिसको गौ माता के से संगत, अच्छी बात है, आप गौ माता को बचाइए, लेकिन उसका जो दूध है, उसका जो दही है, वो आप खा रहे हैं, उसका जो घी है जो मंदिर में चल रहा है, और हम गरीबों को जो है मल मूत्र और जो है गोबर खाने के लिए विवश करें। आप गोबर खाइए ना। मैं कहा इन बहुसंख्यकों को, मैं सबको कह रहा हूं, अगर तुम उसको मानते हो, तुम राम को मानो, सबकी मानो, सबकी पूजा करो, लेकिन मंदिर में जाके मूत्र और गोबर चढ़ाओ और कहो, ऐ पंडित ये मैं खा रहा हूं, तू भी खा, मैं देखता हूं कि वो गोबर और मूत्र खाता है या लेता है या नहीं लेता है, मैं ये देखना चाहता हूं। लेकिन नहीं हो रहा। तो इस तरह से जो अनंत में जो अपने को 400 पार कह रहे और मैं संविधान बदल दूंगा, तो संविधान है कहां? कौन से संविधान बदलेंगे? संविधान बदल चुका, संविधान ये लोकतंत्र बदल चुका, यहां राजतंत्र हो गया है। और तब हमारे देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को अयोध्या में कहा कि मैं राम राज्य से राष्ट्र का विकास करूंगा, और हम आसपास के जो साधु लोग हैं उनसे सलाम मशवरा करके उनका सम्मान करके देश चलाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो सनातन युग में आज से 1500-2000 साल पहले जो राजा लोग अपने ऋषि मुनियों से सलाह लेते थे, उसका गर्दन काट दो, उसका हाथ काट दो, उसका एकलव्य का हाथ ले लो, तो जो उनका ब्राह्मणवाद था, उनका जो एक सिस्टम था, वही सिस्टम आप लाना चाहते हो। तो फिर संविधान तो बदल चुका, संविधान तो खत्म हो चुका, लोकतंत्र खत्म हो चुका। अब क्या बदलोगे? अब तो हमें सिर्फ जो अभी हम बोल रहे हैं, वो अभी एक थोड़ी सी एक आस लगी हुई है उसी संविधान का, और उसी पे आर्टिकल 19 का और समता का, आर्टिकल 14 से 18 का, 25 से 28 और आजादी से 21 का जो हम जी रहे हैं, एक डुगडुगी बजा रहे हैं, वो भी हमसे छीन लिया गया है। और एन प्रकार तरीके से आप 400 पार या 370, 362 अगर एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाती है, तो वो रात में सपना देखेंगे, सुबह कानून लगा देंगे, और ये नफरत कर करके, हिंदू मुस्लिम करके, लोगों को बांट कर करके, और ये राजा बन कर करके एक बड़ा डॉन, जैसे फिल्मों में बनता है कि विलेन जो है बड़ा होता है, उसके नीचे छोटे छोटे जो है गुंडे होते हैं जो काम करते हैं लूट फूट का। ये काम करते रहेंगे। सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो छोटे डॉन होंगे। एक बड़ा राज्य में जो स्टेट में, सेंटर में जो है एक बड़ा डॉन होगा, और ये राज करते रहेंगे। और हम कहेंगे मैं हीरो हूं, मैं हीरोइन हूं, शोर मचाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। अंत में
जो कहानी बनती है कि हीरो जीतेगा, लेकिन वो कब जीतेगा ये देखना है। वो 3 घंटे का एपिसोड होगा या 3 साल का होगा या 300 साल का होगा या 30 साल का होगा, ये कहना मुश्किल है। जब मुगलों ने 800 साल शासन किया, जब अंग्रेजों ने 196 साल शासन किया, तो ये भी सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस 70 साल शासन किया है, मैं 700 साल शासन करूंगा। तो ये लेकर के जो ये चल रहे, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, ये बदलने के बाद ये सगुफा बदल चुका है।